ओम अथ पंचविंशः सर्गः। ससुग्रीवं च तारां च सांगदां सह लक्ष्मणो शमान शोकः काकुत्सो सांत्वन्नृदमब्रवीत्। लक्ष्मण सह श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। कर्णशोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हतो। शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधिपूर्वक संपन्न करना चाहिए। लोकवृत्तिनुष्ठेयं कृतं भो बाष्पमोक्षणं न कालादुत्तरं किंचित कर्म शक्योपाशितुम्। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि चित्त समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। नियति ही कारणम लोके नियति ही कर्म साधनम नियति ही सर्वभूतानां नियोगे त्वयि कारणम। जगत में नियति ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है, और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। न कर्ता कस्यचित् कश्चिन्योगेनापि चेश्वरः स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्। न कालः कालमत्तेति न कालः परिहीयते स्वभावं च समासाद्यो न कच्चिदतिवर्तते। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता, वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव अर्थात प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। न कालस्यास्ति बंधुत्वं न हेतुर्न परपराक्रमः न मित्र ज्ञाति संबंधा कारणम नात्मनो वशः। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है, उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है, ता उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। किंतु काल परिणामो दृष्टव्या साधु पश्यता धर्माश्चार्थश्च कामश्च काल क्रम समाहिता। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। इतः स्वाम प्रकृतिं बाली गतः प्राप्तः क्रियाफलम् सामदानार्थ संयोगै पवित्रं प्लवगेश्वरः। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानरराज बाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए हैं। स्वधर्मश्च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणान् परिरक्षिता। एषा वै नीतिः श्रेष्ठा यां गतो हरिऊतपः तदलं परितापेन प्राप्त कालोपाश्यताम्। महात्मा बाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार बाली ने प्राप्त किया है, अतः उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीर्यः अवदत प्रस्तृतं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा कि कुरु तमस्य सुग्रीव प्रेत कार्यमनंतरम तारांगदाभ्याम सहितो बालिनो दहनम प्रति। अरे सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रह करके बाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। समाज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च
चंदनानि च दिव्यानि बाली संस्कार कारणात्। सेवकों को आज्ञा दो वे बाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आए। स्माश्वासाय दीनम त्वमंगदम दीन चेतशम माँ पूर्वूर्वालिशे बुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ। तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, किं कर्तव्य मूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगदस्त्वान्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलमथो गन्धान् यश्चात् समनन्तरम्। अंगद पुष्पमाला नाना प्रकार के वस्त्र घी तेल सुगंध पदार्थान सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आवे। त्वं तारिशिविकां शीघ्रमादायागच्छ संभ्रमात् त्वरा गुणवती युक्ता हिष्मन् काले विशेषतः। अरे तार तुम शीघ्र जाकर के वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए, ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। कि सज्जी भवन्तु प्लवगाः शिविका वाहनोचितः शमर्या बलिनश्चैव हरिष्यन्ति बालिनम्। पालकी को उठा करके ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हों वे तैयार हो जाएं, वे ही बाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। एवं मुक्ता तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धना तस्थौ भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणा परवीरः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः प्रिविवेश गुहां शीघ्रं शिविकाशक्तमानसः। सुग्रीव से ऐसा कहकर के शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। और लक्ष्मण की बात सुनकर के तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिविका ले आने के लिए शीघ्रता पूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। आदाय शिविकां तारः शतुपर्यः पतत् पुनः बाणैरुहिमानां तासूरैरुद्वेनोचितैः। वहाँ से शिविका को ढोने के योग्य शूरवीर बानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिविका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। दिव्यां भद्रासनितां शिविकां चंदनोपमां पक्षकर्म विराचित्रां द्रुमकर्म विभूषितां। वह दिव्य पाल की रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे, जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। चितां चित्रपत्ति भी सुनिविष्टां समन्ततः विमानमेव सिद्धानां जालवातायनायुतां। वह शिविका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थीं, जिनमें जालियां लगी हुई थीं। सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पभिः कृतां दारु पर्वत कोपेतां चारुकर्म परिष्कृतां। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुगढ़ बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से शोभित थी। वराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोभितां गुहागहन संच्छन्नां रक्तचंदन भूषितां। सुंदर आभूषण और हारों से उसकी सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी और शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। पुष्पौघैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च तरुणादित्यवर्णाभिर्भ्राजमानाभिरावृताम्। ईदृशीं शिविकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत् क्षिप्रं व्रीयतां बाली प्रेतकार्यं विधीयताम्। नाना प्रकार के पुष्प समूह द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमती पद्ममालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने जो है लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा,
अब बाली को शीघ्र ही यहाँ से श्मशान भूमि में ले जाया जाए और उनका पेट कार्य किया जाए। तो बालिमुद्यम सुग्रीवः शिविकां तदारोपयत विक्रोशन्नंगदेन सहयूतु। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने बाली के शव को उठाकर शिविका में रखा। आरोप्य शिविकां चौबालिनं गतजीवितम् अलंकारैश्च विविधैः माल्यैः वस्त्रैश्च भूषितम्। मृत बाली को शिविका में चढ़ा करके उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। क्या ज्ञापयता राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः और देहि कर्मा दैहिकमार्यस्यो क्रियताम अनुकूलतः। इसके बाद वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और दैहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च अग्रता प्लवगायन्तु शिविका तदनन्तरम्। आगे आगे बहुत से बानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले, उनके पीछे शिविका चले। राज्ञा वृद्धि विषेका ही दृश्यन्ते भुवि पायादृशः तादृशैरिः कुर्वन्तु वानरा भर्तशतक्रियाम्। इस भूतल पर राजाओं के और दैहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगा करके सब वानर अपने स्वामी महाराज बाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तादृशं बालिनः क्षिप्रं प्राकुर्वन्नोर्ध्वदेहिकम् अंगदं परिरभ्याशु तारप्रभृतयस्तथा क्रोशन्तः प्रिययुः सर्वे वानरात् बान्धवाः। तब तार आदि वानरों ने बाली के औषधेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जिनके बांधव बाली मारे गए थे। वे सबके सब वानर अंगद को हृदय से लगा करके शीघ्रता पूर्वक वहाँ से रोते हुए शव के साथ चले। तथा प्रणिहिता सर्वा वानरियो अश्वशानुगः चुक्रोशुर्वीरवीरेति भूया क्रोशन्ति तः प्रियं तारा प्रभृतयः सर्वा वानरियो अथ बान्धवा अनुजगमुच्च भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणाश्वनः। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर के हा वीर कहती हुई अपने प्रीतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगे। जिनके जीवन धन का पद किया गया था, वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। आशाम रुदित शब्देन वानरीणां वनान्तरे वनानि गिर्यश्चैव विक्रोशयन्ति सर्वतः। वन के भीतर रोती हुई उन वानर बधुओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए से प्रतीत होते थे। पुलने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जल संवृते चितां चक्रुः शुभहुवो वानरा वनचारिणः। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा हुआ था, पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। कैवरोपितः स्कंधान् शिविकां मानरोत्तमः तस्तुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणः। इसके बाद पालकी दे ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और वे सब शोकमग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। ततस्तारा पतिं दृष्ट्वा शिविका तलशायिनम् आरोप्यांके शिरस्तस्य बलिलापे सुदुःखिता। इसके बाद तारा ने शिविका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हा वानर महाराज, हा नाथ मम वत्सलो, हा महाबाहो, हा मम प्रिय पश्य माम जनम न पश्यसि मम त्वं कस्मान् शोकाभिपीडितम्। हा वानर राज, वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाबाहुवीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पूरित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो। प्रहष्ट में ते वक्तम गतासोरपि मानदो अस्तार्कशं वर्णं च दृश्यते जीवतो यथा। एस्त्वां राम रूपेण कालः कच्छति वानरो
ये निष्म विधवा सर्वा कृता एके खुणारणे। दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। हे वानरराज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। इमास्तास्तव राजेंद्र सबानरियो पुलोगास्तवो पादै प्रकृष्टमध्वानमागता किम न बुद्धिशे। अरे महाराज, ये तुम्हारी प्यारी बानरियां जो बानरों की भांति उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? तवेष्टा ननून चैवेमा भार्याश्चंद्रमृवानना यहाँ इदानीं नेक्षसे कस्मात् सुग्रीवं प्लवेश्वरो। हे वानरराज, जो तुम्हें परम प्रिय थी, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? एते ही सचिवा राजंस्तार प्रभृत्यस्तवो पूर्वासी जनश्चायं परिवारि विषीदति। हे राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्वासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। विसर्जयिनान सचिवान यथा पुरमरंदम ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटः। हे शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी। एवं विलप्तिं तारां पतिशोक परिवृतां उत्थापयन्ति स्म तदा वानरियः शोककर्षिताः। सुग्रीवेण ततः सार्धं स्वङ्गदः पितरं रुदन् चितामारोपयामाशो शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः। पति शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया और इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। ततो अग्निं विधिवत दत्त्वा स्वपसभ्यं चकारः पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियो। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगा करके उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। उसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। संस्कृत वालिनं तं तु विधिवत पुलवगर्षभा अजगमुरुदकं कर्तुं नदीं शुभजलां शिवाम्। इस प्रकार विधिवत बाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थापचाग्रतः सुग्रीव तारा सहिता सिकीचुर्वानराजलम। वहाँ अंगद को आगे रख करके सुग्रीव और तारा सह सभी वानरों ने बाली के लिए एक साथ जलांजलि दी कि सुग्रीवेन दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समान शोकः काकुतस्थ प्रेतिकार्याणि कार्यतो ततोऽथ तं बालिनमग्रवौ पौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुवरे गुणाहतं प्रदीप्य दीप्ताग्नि समौजुषं तदा सलक्ष्मणं राममुपेयवान् हरि। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी होकर के महाबली श्री राम ने बाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए और इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए। श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात बाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सह श्री राम के पास आए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे पंचविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।